Hello bachcho, let's see this question. The question says a parallel plate capacitor of capacitance C remains connected across a supply of voltage V volts. Now, a dielectric slab of constant K completely fills the space between two plates. What will be the new part A capacitance, part B potential difference between plates, part C charge stored and part D इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है और ये एक पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्टेज भी के वोल्टेज भी से कनेक्टेड है। हमने क्या किया कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया जो कि इसको कम्प्लीटली इसके स्पेस को कम्प्लीटली फिल कर रहा है। तो उसके कारण जो नया कैपेसिटेंस, नया पोटेंशियल डिफरेंस, नया चार्ज, नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपेसिटर के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। ये हमारा कंसेप्ट यूज होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारा कैपेसिटर है, ये कनेक्टेड है तो पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट्स। अब क्या किया कि हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जो इसके स्पेस को पूरी तरह फिल कर रहा है और ये भी वी वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो इनिशियली इसका कैपेसिटेंस दिया है सी, हमें फाइनल कैपेसिटेंस सी एफ फाइंड आउट करना है। ये हमारा पार्ट ए है। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का वो होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू के टाइम्स अपसाइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, जहाँ पर अपसाइलन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ए हमारा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया कैपेसिटर का और डी हमारा होता है दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस, जो सेपरेशन होता है। अब फर्स्ट केस में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ये के जो है इसका वैल्यू नहीं होता, के का वैल्यू एयर का होता जो कि 1 होता है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस सी जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो हमारा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी है। लेकिन जो सी फाइनल है वो हमारा क्या होगा, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है प्लेट्स के बीच में, तो उसका अब नया जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो इसको हम लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ सी जो कि हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस है। तो फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगा के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। अब जो पोटेंशियल होगा दोनों प्लेट्स के बीच, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो अभी भी पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्टेड है, ईएमएफ बैटरी का भी है और इससे कनेक्टेड है। तो जो दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पहले भी था और अब भी, चूँकि वो बैटरी से कनेक्टेड है तो अब भी जो पोटेंशियल होगा वी फाइनल दोनों प्लेट्स के बीच में, वी इनिशियल भी हमारा भी था और वी फाइनल ये भी हमारा भी ही होगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी भी ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब चार्ज देख लेते हैं। तो हमारा इनिशियल चार्ज क्यू एफ, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी भी होता है कैपेसिटर के केस में, यहाँ सी कैपेसिटेंस है, भी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच और क्यू हमारा चार्ज स्टोर्ड। तो क्यू इनिशियल जो हमारा होगा वो हमारा होगा सी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई भी इनिशियल।
तो क्यू इनिशियल हमारा हो जाएगा, सी इनिशियल क्या है, सी इनिशियल हमारा है सी मल्टीप्लाइड बाय बी इनिशियल, ये हमारा भी ही है। क्यू फाइनल क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल हमारा हो जाएगा सी फाइनल मल्टीप्लाइड बाय बी फाइनल। तो क्यू फाइनल हमारा हो जाएगा, सी फाइनल क्या है, सी फाइनल है के टाइम्स ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय बी फाइनल क्या है भी, क्यू फाइनल हमारा हो जाएगा के टाइम्स ऑफ क्यू इनिशियल, यानी फाइनल जो हमारा चार्ज स्टोर हुआ वो भी के टाइम्स ऑफ इनिशियल जो चार्ज स्टोर था वो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होता है तो जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका पोलराइजेशन हो जाता है, कि अगर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है नेगेटिव से कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से पोलराइजेशन हो जाता है डाइलेक्ट्रिक का, जिसके कारण जो इनसाइड में जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। देख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक में जो पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोलराइजेशन के कारण, और इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो राइट साइड में है, ये हमारा ई इनिशियल है। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रिडक्शन आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई फाइनल हमारा हो जाता है, वो हमारा हो जाता है ई इनिशियल डिवाइडेड बाय जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ है उसका कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये हमारा पार्ट डी हो गया, यही चारों चीज़ हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।